नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो सेकेंड हाफ के लिए बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, और हमारे साथ मौजूद होंगी आज रचना वैद्य इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे। रचना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर मैम। और आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं वर्ष 2026 के लिए। इंडेक्स पे आते हैं, निफ्टी को देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आएगा। निफ्टी इज एट 26143 और करीब 59,676 पे निफ्टी बैंक आके ट्रेड कर रहा है। लगभग अब से आप समझिए करीब 2 घंटा पहले लगभग 946 पे जब मैं और शेयर स्क्रीन पे थे, उस वक्त भी मैंने बात की थी वो यही थी कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये बहुत ही, अगर आप देखें, थिन वॉल्यूम वाला बाजार है। वॉल्यूम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी कम होगा। अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे मार्केट शट हैं, तो एक जिसे कहते हैं ना, लोअर पार्टिसिपेशन मार्केट में एक ऑप्शन राइटर्स ग्रिप ले, इस बात की जो चांसेस होती है वो ज़्यादा होती है। आपने देखा किस तरीके से नवंबर की सीरीज़ ने डोमिनेट किया, दिसंबर की सीरीज़ ने डोमिनेट किया, ऑप्शन राइटर्स के हाथ में वो सीरीज़ गई। बट ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आने हैं, आज सेल्स फिगर्स आई हैं, बट टाइम ड्यूरेशन ऐसी है, 1-2 तारीख, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 1 दिन आना है, फिर एक्सपायरी है 6 जनवरी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। तो चांसेस बन रहे थे कि ये सिर्फ अभी सेल्स नहीं देखे हमें, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस वाइज कि वी विल स्लिप इनटू अ ट्रेजेक्टरी दैट्स कॉल्ड रेंज बाउंड ट्रेजेक्टरी, जो रेंज में डोमिनेट कर रही है। अब क्या है यहाँ पे 26,200, 250, ये बीते 3 महीने से सप्लाई जोन बना हुआ है। ये कॉल राइटर्स का गढ़ है और 9:45 भी बात हमारी यही हुई थी। आज सुबह देखिए, मैंने पहले तो माफ़ी चाहूँगा, कल न्यू ईयर ईव के चलते, रात के, अगर आप देखें, कार्यक्रम के चलते हमने सुबह की प्रोग्रामिंग नहीं की थी, तो मैं आपसे वो शेयर नहीं कर पाया। लेकिन मैं अब आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, सिर्फ सिंपली नंबर्स नोट कीजिए। कल के एफआई स्टैट्स क्या थे क्या नहीं थे उसे छोड़ दीजिए। लेट्स फोकस ऑन अभी के सर्कमस्टेंसेस। आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डोमिनेट कर रहा है, इंडेक्स रेंज में, इंडेक्स बैकफुट पे है। लेवल्स लेके आइए, सीधे लेवल्स लेके आते हैं। डायरेक्टर साहब, मुझे रेजिस्टेंस की प्लेट मैंने दी थी, वो लेके आइएगा। पहला रेजिस्टेंस क्या है? 26209, 233, 26,233, 209। जब तक आप इस ट्रेजेक्टरी को पार नहीं करेंगे, आपको बिलीव यही करना है, जब आप ट्रेड पिक करें या फिर अगर आप लॉन्ग हैं तो इस रेंज में आपको प्रॉफिट्स को बुक करना है। और अगर आप एक ऑप्शन राइटर है तो ये कॉल बेचना 26,200 की आपके पास विकल्प है, जब तक कि 233 क्रॉस नहीं हो रहा है। 233 विल एक्ट एज ए मेजर सप्लाई जोन। हाँ, ये पार होता है तो आपका वो जो ऑल टाइम हाई का क्लस्टर है, विच इज आई थिंक 289 एंड 321, वो ओपन हो जाएगा। बेस क्या है? देखिए, बेस जब हमने कल एक ओपन स्ट्रॉन्ग दिया, हमने कल एक पूरा एक दिन स्ट्रेंथ दिखाई, उस सेशन की इंपॉर्टेंस थी कि वो 10 डेमा के पूरे ऊपर दिन सस्टेन रहा। सो एज पर पुट राइटर्स कन्विक्शन, एज पर एवरेजेस प्लेसमेंट, फर्स्ट बेस 26,127 और 26,090 पे परसिस्ट करता है। और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं 26,051, 26,014, वो क्या है? दैट्स 10 डेमा एंड 20 डेमा। सो अ कंट्रोल डिप टुवर्ड्स बेस 1, ऑलवेज गो फॉर अ बाय ट्रेड और ऑलवेज गो फॉर अ एग्जिट क्लोजर टू RS1। बट RS1 अगर 233 क्रॉस होता है तो याद रखिएगा, निफ्टी उसके ऊपर 100 पॉइंट जोड़ने का पोटेंशियल रखता है टुवर्ड्स 321। स्टैट्स लेके आइए, ऑप्शंस के स्टैट्स। नया दिन है, नई सीरीज है और नई प्लेसमेंट होगी। आइए देखते हैं कि राइटर्स क्या कर रहे हैं। जरा 200 की स्ट्राइक को देखिए आप, 26,200 की स्ट्राइक को। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाइट, 1.5 करोड़ का 85 लाख कॉल बिके। यानी इस कॉल राइटर ने इस टाइम जोन में, जिस जगह इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, आके एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया 26,200 पे, और 300 पे भी है। लेकिन वो कह रहा है कि जनाब अभी मैं आपको 26,200, 233 क्रॉस नहीं करने दूंगा। एंड सिंपली द वे पुट राइटर्स एक ग्रिप ले रहे हैं 26,100 की स्ट्राइक पे। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,100। हमने क्या पढ़ा अभी, क्या देखा हमने? कल ओपनिंग हुई थी 10 डेमा के ऊपर, फिर हम पूरे दिन कैपिटलाइज करते रहे। तो हमें क्या करना है? 26,100 पे पुट राइटर है और 26,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। बट इन दोनों का अगर कंक्लूजन निकालें
The most critical level will be 26089. A combination of put writers, a combination of 10 DEMA, a combination of 20 DEMA. एक निफ्टी पर सेंस बन गया। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए कल भी जो हमने ताबड़तोड़ पारी खेली थी, निफ्टी आईटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें मेटल्स, ऑटो और बैंक्स हमको ऊपर ले गए थे। लेकिन कल भी आपने एक चीज देखी होगी, मैंने स्टैट्स में क्या कहा था, याद कीजिए मैंने क्या कहा था। ठीक है, भले ही सुबह कमेंट्री नहीं थी, लेकिन सुबह कल क्या कहा था? द मोमेंट यू विल क्रॉस 59533, 59533, निफ्टी बैंक होल्ड्स पोटेंशियल ऑफ एडिंग 250 पॉइंट्स ऑन दैट। यानी कितना हो गया? 780। हाई क्या है आज का, जरा दिखाइए एक बार जरा। लगभग 740। क्यों? बता रहा हूं आपको, कारण था एक। अभी भी 59,800 पे, अभी भी 60,000 पे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, बड़े कॉल राइटर्स हैं। लेके आइए स्टैट्स ये कहते हैं कि 59,800 का और 60,000 का कॉल राइटर अभी भी एक ग्रिप लेने को आतुर है। ठीक है, उसने 59,500 छोड़ दिया, बट लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 60,000, 12.25 लाख, एंड दैट्स ह्यूज एज पर सर्कमस्टेंसेस। मैं क्यों कह रहा हूं? अब आने वाला समय अगर आप देखें काफी लो पार्टिसिपेशन वाला है, सर्कमस्टेंसेस मतलब वो। बट एक चीज है स्क्रीन पे, क्या अच्छी है? 60,000 पे कॉल राइटिंग है, माना, कबूला, बट अब पुट कंसेंट्रेशन वहां पर है जो कि पहले कॉल राइटर्स का जोन था, दैट वाज 59500। यहां पे पहले कॉल राइटर्स थे, लेकिन अब ये पुट राइटर्स का गढ़ है। यानी निफ्टी बैंक ने क्या किया? एक टेक्निकल हर्डल 59,500 को पार किया, एक ऑप्शन हर्डल 59,500 को पार किया। नाउ दैट 59,500 अब वो रेजिस्टेंस की बजाय सपोर्ट में तब्दील हो गया है। तो कंक्लूजन क्या निकला? लिखा ये बेस 1 एज ऑफ नाउ। याद रखिएगा, कंसिडरिंग पुट राइटिंग और कंसिडरिंग रेंज ब्रेकआउट, बेस 1 तक का कोई भी डिप टुवर्ड्स 541 एंड 421 विल बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिप। उसको आप एक ऐसी संज्ञा देंगे कि ये तर्क संगत गिरावट है, इसमें जोर आजमाइश लॉन्ग साइड पे ही करनी है हमें। और पोजिशनली अगर आप कमिटेड हैं इस डायरेक्शन में, तो टेक्निकली आपको अपने ट्रेड को 211 के नीचे अब नहीं रखना है। ऑल दो मैं मानता हूं कि अभी 59,000 ही बेस है, सीरीज का बेस है, अभी वो तब्दील नहीं हुआ है कंप्लीटली 59,500 पे, लेकिन 59,211 टेक्निकली सरेंडर नहीं करना चाहिए हमको। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस 1, यानी हम इन सर्कमस्टेंसेस में हमेशा जब भी कोई ट्रेड पिक करेंगे तो उस ट्रेड को 811 और 59,940 के जोन में छोड़ देंगे। उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से 940 और 60078 के क्लस्टर को निफ्टी बैंक क्रॉस कर रहा है, एंड हु इज टेकिंग लीडरशिप इन दैट केस। एक बार प्लीज बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए। आइए, देखिए अभी तक वो करिश्माई पारी एचडीएफसी बैंक की, वो करिश्माई पारी आईसीआईसीआई बैंक की देखने को नहीं मिल रही है, और मिलेगी भी नहीं जब तक कि एफआई का कैश कमिटमेंट नहीं आएगा। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक जनाब, ये जब तक नहीं होंगे ना, बहुत बड़े हिस्टोरिकल मार्क्स को क्रॉस करना, रिगेन करना बहुत मुश्किल होगा। खैर, जैसा है सो है। बट रचना जी, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स को आप कैसे ट्रीट कर रही हैं? क्या क्लाइंट्स को राय दी है आपने? आप क्या मानती हैं कि कल के बड़े मूव के बाद अब ये थोड़ा सा टाइम ऑप्शन राइटर्स के पास गुजारेगा? टेक क्या पर इंडिसेस पे? जी, गुड आफ्टरनून। और यस, इंडाइसेस पे जहाँ पे टेक की बात है, तो आई वुड डेफिनेटली से कि कल का जो ओपनिंग और उसके बाद का पूरे दिन का ट्रेड था, दैट वाज क्वाइट अग्रेसिव, और अच्छा खासा प्ले करके हाई ऑफ द डे पे मूव हुए थे हम। और इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद एक रुकावट, थोड़ी सी एक ब्रेक लेना, एक आराम के लिए थोड़ा रुकना इज ओनली अ नॉर्मल थिंग। तो ट्रेंड को इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। और जो 2-3 दिन की पिछले मूवमेंट हुई है, जिसमें हमने हायर हाई और हायर लो बनाया था, दैट इज नॉट येट डिस्टर्ब, लेकिन कंसोलिडेशन का अच्छा खासा चांस यहाँ पे बनता है, स्पेशली क्योंकि हम जनवरी फ्यूचर्स पे 26,350 के नीचे जब तक है,
तब तक कंसोलिडेशन के चांसेस रहेंगे। डाउन साइड पे सपोर्ट बनेगा 26,200 पे जैन फ्यूचर्स पे। तो ये 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमता रहे एंड स्पेशली टुडे इट माइट हैव अ नेगेटिव बायस, ऐसे चांसेस बन रहे हैं मार्केट में। तो थोड़ा विश्राम की बात है, ट्रेंड इज नॉट डिस्टर्ब, पर कल के जैसा दिन आज उम्मीद करें तो दैट वुड बी अ लिटिल टू मच टू एक्सपेक्ट। तो इंडिविजुअल काउंटर्स पे नजर रखने का ज्यादा मतलब बनेगा आज के दिन के लिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग और लुकिंग और फाइंडिंग फॉर अ ट्रेड इन इंडेक्स। जी हाँ, देखिए क्या है ना, वर्ष 2024-25 ये बिलोंग करता था एक्सपायरी डे पर क्लियर कट ब्रेकआउट का, वाइल्ड स्विंग्स का। वो आई मीन 150 पॉइंट जुड़ते थे एक्सपायरी पे ऑप्शन राइटर्स के क्लस्टर पार होने पर। बट लग रहा है कि पिछला टाइम अब ऑप्शन राइटर्स ग्रिप कर रहे हैं। अब ऑप्शन राइटर्स एक्सपायरी का एडवांटेज ले रहे हैं। उस वक्त ऑप्शन राइटर एक दिन, मतलब आप समझिएगा कि 12 एक्सपायरी में से 11 में ट्रैप होता था और बाकी एक में 11 वाले कीमत चुकाते थे। सब थोड़ा सा ना एक्सपायरी के ट्रेड करने का तरीका बदल गया है। खैर, अब एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। कुछ देर में मैनेजमेंट की जो चर्चा है वो भी शुरू करेंगे। आज एमएनएम की सेल्स फिगर आए, कुछ देर में हम जाएंगे वहाँ पे और लगभग आप समझिएगा कि 10 मिनट बाद वो चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, जरा ट्रेड निपटा देते हैं। बताइए रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आज 1 जनवरी को? आपके जो स्टॉक फ्यूचर्स आपको इम्प्रेस कर रहे हैं इस सीरीज में आज, वो बताइए। 3 स्टॉक्स क्या आपके? अभी के लिए एक काउंटर जो आगे फॉलो थ्रू देने के चांसेस रखता है इवन फ्रॉम हियर ऑन, उसमें है चोला फाइनेंस, जो कि 1733 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और ये जब तक 1720 के ऊपर रहेगा इंट्राडे के हिसाब से, तो चांसेस है कि ये 1760 तक इन अ डे और 2 जा सकता है। तो चोला फाइनेंस पे डेफिनेटली नजर रखनी चाहिए। और उसके अलावा अनदर काउंटर जो मैं देना चाहूंगी दैट वुड बी अगेन BHEL, जो सुबह भी हमने बात करी थी 8 o'clock के शो में भी। यहाँ पे मूवमेंट शुरू तो हुई है, लेकिन अभी अगेन द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग अ लिटिल। 293.5 पे है फ्यूचर्स। ये जब तक 292 के ऊपर रहेगा इंट्राडे के हिसाब से, तो अगेन यहाँ पे चांसेस है कि 295 एंड 96 के नंबर्स हम कल तक इसमें देख सकते हैं। तो BHEL एंड चोला फाइनेंस। नहीं, दो ट्रेड हो गए आपके, BHEL, चोला। तीसरा ट्रेड, 3 ट्रेड देने रचना जी आपको यहाँ पे। तीसरे में जिसकी मैं बात करना चाहूंगी दैट वुड बी NMDC। यहाँ पे सुबह से लेकर अभी तक कंसोलिडेशन हुआ है। अब अगर ये काउंटर 84 को क्रॉस करता है फ्यूचर्स पे, देन इट विल बिकम अ बाय। इट विल बिकम अ बाय एट 84, 15-20 पैसे की बात है। तो जैसे ही 84 को क्रॉस करता है तो इसमें लॉन्ग जाना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 50 पैसा। 83.5 पे ऐसे लगा के लॉन्ग कर सकते हैं। अपसाइड पे आपका टारगेट 86 तक का रह सकता है इन अ डे और 2। ओके, 3 ट्रेड्स है, सब एक एक करके रखिएगा। और देखिए मैं क्या कह रहा हूँ ना आपको, इंडेक्स थोड़ा सा जो है ना वो रिट्रेस हो रहा है। पहले कॉल्स को देखते हैं। चोला 1733 याद रखिएगा, जो लास्ट सीरीज में इसमें प्राइस डैमेज हुआ था, कंप्लीट कोलैप्स था। कुछ इश्यूज थे, लेकिन आफ्टर आई थिंक मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशंस वो कोलैप्स था, वो एक पुल बैक में बदल गया। एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग का फेस था। अब चोला जो है ना, जरा एक बार लॉन्गर टर्म चार्ट रखिएगा प्लीज़। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ना इसकी ऑप्शन स्ट्राइक्स को भी देख रहा था। खैर अभी मैं ऑप्शन स्ट्राइक्स का बखान तो नहीं करूँगा यहाँ पे, बस इट्स डूइंग वेल। लगभग 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर। एंड सडनली अगर आप देखें तो वो सारा खेल जो हुआ 4 दिन में हुआ। 2 दिन गिरा, 2 दिन में उछल गया, रिवर्सल आ गया। अब ये याद रखिएगा दैट 30, 35 एंड 40 वो इसका मल्टी मंथ जोन है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की सीरीज का 3 महीने का जोन है। तो एक बड़े बड़े लेवल को पार करने की तैयारी करता हुआ बहुत अच्छी कॉल है यहाँ पे। दूसरा कॉल लेके आइए, चोला 1721 पे आपका बाय कॉल है। सेकंड लेके आइएगा और दैट्स BHEL फ्यूचर। सुबह हमने डिस्कस भी किया था और बड़ा अच्छा, अगर आप देखें, रेंज ब्रेकआउट था यहाँ पर। टाटा साहब एक काम कीजिए, जरा ओपन इंटरेस्ट रखिएगा नीचे। जब तक वो दिखाई देता ना ओपन इंटरेस्ट, तक मज़ा नहीं आता, कन्विक्शन नहीं आता बात करने का। जरा वो भी दिखाइएगा। BHEL में OI एडिशन, उससे एक सेंस मिलता है कि इस कॉल के पीछे कितना, अगर आप देखें तो वेटेज है। रखेंगे जरा प्लीज़, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर रखेंगे, जरूर रखेंगे। ये देखिए, लुक एट OI एडिशन 10 लाख का है ना, दैट्स ह्यूज। और तीसरा ट्रेड क्या था? NMDC। देखिए NMDC आज की तारीख में जो है ना, आप किसी भी मेहमान से कॉल पूछिए, 3 में से 1 ट्रेड मेटल्स पे ज़रूर होगा। और क्यों ना हो, ये तबका, ये सेगमेंट, ये सेक्टर चल ही रहा है, डिलीवर कर रहा है। NMDC 86 का टारगेट यहाँ पर है।
अच्छा, इंडेक्स थोड़ा सा बैकफुट पे आया। एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा। देखिए आज सुबह क्या हुआ, रिलायंस अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी की तरफ बढ़ रहा था। 1600 के कॉल आइटर्स बैकफुट पे थे, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे रिलायंस भी आ गया। बट मोर और लेस अगर आप देखें तो एल&टी, इन्फोसिस, रिलायंस, एम&एम हर सेक्टर का एक दिग्गज आके पार्टिसिपेट कर रहा है। बस दिक्कत क्या है, दैट बैंक्स जो है ना वो मिस कर रहे हैं। और रोज बरोज देखिए आतिशी पारी बैंक नहीं खेल सकते। कल वो चले थे, आज वो थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। तो माइट बी ए सेशन बिलोंग करे ऑप्शन राइटर्स को। सो कहने का मतलब ये है, क्रक्स ये है, फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। और अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो फोकस ऑन 26,200 कॉल और 26,100 की पुट। मैं एक दो स्टॉक्स पे आपका व्यू चाहूंगा। रचना जी, एक बार देखिएगा जरा प्लीज आप इंडिगो। ये एक बहुत ही बड़े टसल जोन से निकल के बाहर आया है ना। नवंबर के महीने में क्या हुआ, दिसंबर के महीने में क्या हुआ, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। बट आफ्टर दैट एंटायर एपिसोड, फर्स्ट टाइम कोई स्क्रिप्ट आके अपना 20 डेमा अटेम्प्ट कर रही है। वो एक पहला इंडिकेटर होता है कि मैं इस सिंकिंग जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूं इस जोन में। इंडिगो पे आपका सेंस क्या कह रहा है, क्योंकि आप एक बहुत एग्रेसिव कॉल लेती भी हैं, मेजर रिवर्सल ऑन द हायर साइड एंड द लोअर साइड। इंडिगो पे टेक क्या है आपका? जी, इंडिगो पे मेरा यही टेक है कि अभी हम अगर जैन फ्यूचर्स की बात करें 5140 के करीब है हम। यहाँ से अगर 150 रुपए का सपोर्ट, मतलब 5000 का सपोर्ट अगर यहाँ पे होल्ड कर जाएगा तो ये काउंटर अपसाइड पे 5400 एंड 5500 तक जाने की ताकत रखेगा। और ये इतना अगर प्ले आउट हुआ भी तो भी ट्रेंड डाउन साइड पे ही रहेगा एज फार एज लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज कंसर्न्ड। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं ऑन द अपसाइड, जो पुल बैक होते हैं, जैसे कि अभी इसमें प्ले कर रहा है ऑन द अपसाइड, वो अपने आप में इतना, उसमें इतना यूज होता है कि शॉर्ट टर्म होराइजन वाले लोगों को उसमें से अच्छी खासी 2-4 ट्रेड मिल जाती है, एक क्या। तो उस हिसाब से अगर इसको जब तक ये 5000 के ऊपर है तब तक 5400-500 तक के टारगेट के लिए जब आपको एक अच्छा दिन मिले तो उसमें प्ले कर सकते हैं। बट 5500 को जब ये टच करेगा तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी इसमें कोई भी कॉल लेना वुड नॉट बी राइट। बट शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड पे तब तक प्ले कर सकते हैं जब तक ये 5000 के ऊपर है। ओके, चलिए, तो इंटरव्यूएशन इस स्टॉक पे बात भी हो गई। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। जरा एम&एम लेके आइए प्लीज, एम&एम लेके आइए। एक स्टॉक अपने करियर के हाई पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई फॉर एम&एम। और देखिए ये जो तेजी है ना, ये खोखली नहीं है। और आपने जीएसटी कट देखा, उसके बाद पूरे ऑटो सेक्टर के मूव को देखा, और अब बहुत ही शानदार इनके जो दिसंबर की बिक्री के आंकड़े हैं वो आए हैं। उन आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, दरअसल ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। इनका अगर आप देखें जो कन्वेंशनल पोर्टफोलियो है, जिसमें इनकी स्कॉर्पियो है, थार है, वो कैसा कर रही है, इनका ईवी कैसा कर रहा है, एलसीवी कैसा कर रहा है, ट्रैक्टर डिवीजन कैसा कर रहा है, सब पे करेंगे बातचीत। अगर आप निवेशित हैं एम&एम में तो ज़रूर सुनिएगा ये बातचीत, ये गुफ्तगू आज सीईओ साहब के साथ ऑटो डिवीजन एम&एम के। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पहले कहा था मैंने आपसे कि हम एक खास बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। और एम&एम लेके आइए, और नंबर्स आए थे, नंबर्स भी रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। और हमारे साथ सीईओ ऑटो डिवीजन एम&एम के नलिनीकांत कोलगुंटा साहब मौजूद हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मतलब ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग। स्पेशली पोस्ट जीएसटी कट, वो डिमांड विजिबल थी इकोनॉमी में, और उसको आपने हाथों हाथ कैप्चर किया। ये आपके सारे मंथली सेल्स फिगर नंबर से विजिबल था। एंड अल्टीमेटली दिसंबर के नंबर्स को देखूं सर, बहुत शानदार नंबर्स, मोर देन 20% ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, ओवरऑल ग्रोथ में अच्छी है। और फुल ईयर के मार्क्स भी अगर आप देखें आपके, इसके चलते बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली भी जानना चाहूँगा कि ये दिसंबर की, सिर्फ दिसंबर की आपकी ग्रोथ आई कहाँ से? कौन सा प्रोडक्ट था जिसने डिलीवर किया, या फिर कौन सा वो अंश था जिसने इस महीने डिलीवर किया है? हाँ बिल्कुल। फर्स्टली उसके पहले हैप्पी न्यू ईयर यू एंड योर व्यूअर्स एज वेल। तो दिसंबर में देखेंगे तो काफी स्ट्रांग नंबर्स आए हैं हमारे। 50,946 यूनिट्स का है, 23% का ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे। ये ओवरऑल ईयर पे देखेंगे तो भी हमारा काफी स्ट्रांग ग्रोथ हुआ है। मिड टू हाई टीन्स हमने बताया था कि FY26 का ग्रोथ प्रोजेक्शन दिया था, उसी हिसाब से हमारी ग्रोथ अभी तक रही है। 18% का ग्रोथ है अभी तक इन द फिस्कल ईयर।
तो ये एसयूवी ड्राइवर्स, 2-3 ड्राइवर हैं। एक तो है कि जीएसटी कट्स ऑफ कोर्स पूरे इंडस्ट्री में देखेंगे तो एक कैटलिस्ट बन गया है वॉल्यूम के लिए। हमारे लिए एक दो और ड्राइवर हैं। हमारा लॉन्च जो हमने 2024 में ये किया था, ईवीज का लॉन्च किया था, 2 प्रोडक्ट BE6 किया था और XEV9E। उसके बाद तार रॉक्स भी किया था। ये सब न्यू व्हीकल्स का डिमांड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा। उसके अलावा हमारे पास एक दो का रिफ्रेश भी किया था। बोलेरो का रिफ्रेश हुआ था, तार का रिफ्रेश हुआ था मिड ईयर। सो वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। बट मेजर कंट्रीब्यूटर्स ईवीस एंड जीएसटी बताएंगे। ये दो चीज हैं, दो हमारे मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। अच्छा, अगर मैं एसयूवी सेगमेंट की बात करूं, यहाँ ग्रोथ कैसी रही? और एक और बात है, कोई खास प्रोडक्ट जिसने दिसंबर में अपना जलवा दिखाया हो, सबसे स्ट्रांगली डिलीवर किया हो इस दिसंबर में? तो सभी मॉडल्स एक्चुअली हमें ड्राइवर्स स्ट्रांग डिमांड दिया है। बोलेरो देखेंगे, तार रॉक, स्कॉर्पियो फैमिली, सभी मॉडल्स 3XO, सभी मॉडल्स का डिमांड काफी स्ट्रांग रखा हमारे लिए। 700 खाली एक प्रोडक्ट है, जो नया प्रोडक्ट 7XO आ रहा है जनवरी में, तो उसका प्रोडक्शन हमने कम किया था दिसंबर में, क्योंकि ट्रांजिशन होता है जब नया मेजर रिफ्रेश हो जाता है। तो उसका नंबर शायद कम रहेगा 700 का, लेकिन डिमांड अच्छा है। 7XO का टीजर्स भी हैज बीन रिसीव्ड वेरी वेल इन द मार्केट ओवरऑल। लॉन्च 5 जनवरी को कर रहे हैं 7XO का, तो उसका वॉल्यूम्स भी पिकअप हो जाएगा जनवरी में। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपके ईवी पोर्टफोलियो जानना चाहूँगा कि ये टोटल जो ग्रोथ रही दिसंबर की, इसमें ईवी का योगदान कितना रहा? थोड़ा सा बताएंगे जरा आप मुझे। तो एक साल पहले हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, BE6 एंड XEV9E। ये 2 प्रोडक्ट्स लेके 5000 का कैपेसिटी, 5000 का कैपेसिटी, मंथली कैपेसिटी हमने ऑपरेशनलाइज किया था चाकन में। ऑन दैट 5000 आप देखेंगे तो लगभग 4000 का यूटिलाइजेशन हो जाता था एवरी मंथ। नवंबर में हमने तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, 7-सीटर ईवी, फर्स्ट 7-सीटर ईवी इन द स्पेस, द XEV9S लॉन्च किया था। वो रिटेल हम जैन से करेंगे एंड उसका रैंप अप भी जैन से मार्च तक हो जाएगा। तो ऑपरेशनल कैपेसिटी अब जो 5000 की है, वो 8000 तक इंक्रीज हो जाएगी। सो विल गो फ्रॉम 5 to 8, and in the new year our projection is we will probably utilize about 7000 of that. 7000 का यूटिलाइजेशन होगा 8000 में। 80% का और 85% का यूटिलाइजेशन होगा। तो these 3 products will become core for us in the XEV space, in the EV space. ओके। अच्छा नरेंद्र जी, एक तो जीएसटी कट का फ़ायदा, दूसरी तरफ आपने भी डिस्काउंट्स ऑफर किए दिसंबर में। कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्ग डिमांड स्पेशली स्कॉर्पियो को लेकर और थार को लेकर, ये क्या जो आपका डिस्काउंट्स हैं ये जनवरी में परसिस्ट करेंगे या फिर इसको आप हटा लेंगे टेबल से? आइस का डिस्काउंट्स जो भी टिपिकल करते हैं हम ईयर एंड में, वही हुआ था। शायद उससे भी थोड़ा सा कम किया था, क्योंकि ये विन स्विच ओवर का मंथ है दिसंबर। लोग जो विन 25 से विन 26 स्विच ओवर होते हैं, तो डीलर स्टॉक्स को माइंड में रख के हम स्कीम्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो डीलर स्टॉक को खत्म करना है। तो वही हुआ था। एक ईवी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा ज्यादा स्कीम्स हुआ था दिसंबर में, क्योंकि हमारा न्यू प्रोडक्ट आ रही है। सो वी वांटेड टू मेक श्योर वी हैव एनफ रूम फॉर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट विद द ईवी प्रोडक्ट एज वेल। बस यही हुआ था, नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी टू दैट एक्सटेंट। एंड जनवरी में आप देखेंगे तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा एंड विल हैव द यूजुअल स्कीम्स दैट वी नॉर्मली हैव। अच्छा सर, मोर और लेस सारे ही मुद्दों पे हमने बातचीत कर ली जी, लेकिन एक बात मुझे माननी पड़ेगी कि ऑटो में आप खुद एक बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर रहे हैं और आप लोगों ने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करी है। 2026 के लिए आपका आउटलुक क्या है? आई मीन 26 में की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होंगे, क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा होगा? थोड़ी इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। हाँ, 2-pronged स्ट्रैटेजी है हमारे लिए। मेजर लॉन्चेस 2 हैं, 9S एंड 7XO। उसके अलावा हमारे रिफ्रेशेस भी हो रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। 2-3 रिफ्रेश हैं ईवी में और 2-3 रिफ्रेश हम आइस में भी कर रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑन वन साइड, 2 प्रोडक्ट्स, और ये 2-3 रिफ्रेश हैं, वो ही हम
will give us the volume production support for us in 2026. चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस पहले दिन जनवरी के हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में और सभी विषयों पर बातचीत की आपने। और बहुत अच्छी ग्रोथ रही और बहुत अच्छे नंबर्स, मार्केट का रिस्पांस बहुत स्ट्रांग है नंबर्स पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको एक बार फिर से पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से इस नववर्ष की। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे सर। चलिए लौटते हैं एक बार फिर से बातचीत पे। M&M पे थोड़ा सा एक टेक चेक लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक के लिए जाएंगे। 1% ऊपर ये लाजमी है कि जो 3780 और 3800 पे थोड़ा रुकाव आए, यही उस 1 दिसंबर की कैंडल का हाई भी है। रचना जी, 3773 पे आपका टेक क्या है M&M पर? जी, इसने पिछले 3-4 दिन में काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्विंग दिया है। अगर उसमें किसी ने प्ले करा है तो दिस इज द टाइम टू समवेयर बुक आउट अराउंड 3780 और 3790 ऑन जनवरी फ्यूचर्स। अब यहाँ पे फ्रेश ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी बिकॉज इट इज टाइम फॉर अ रिट्रेसमेंट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो लंबे टाइम का नजरिया भले ही ठीक हो, लेकिन इमीडिएट एंट्री के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए दिस इज नॉट द राइट लेवल। अगर पहले की एंट्री थी तो या तो एसएल को ट्रेल कर ले टाइटली या तो बुकआउट भी कर सकते हैं। ओके, ये मैंने पिक टेक है आपका टेक्निकल व्यू। अब एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब एक काम करते हैं, पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। बताइए रचना जी, क्या पिक कर रहे हैं? जी, सस्ते ऑप्शन में वन ट्रेड जो मैं दे सकती हूँ दैट इज इन कैनरा बैंक, जहां पे हम सी बाय कर सकते हैं 156 का। 156 का सी अभी 4.3 पे ट्रेड कर रहा है एंड 2 दिन के अपस्विंग के बाद कल सेकंड हाफ में और आज मॉर्निंग में एक रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन हुआ है, जिसकी वजह से 4.3 पे है ये सी 156 का। हम इसमें 3.9 का एसएल लगा सकते हैं, विच इज जस्ट 40 पैसे का एसएल, और अपसाइड पे हमारा टारगेट इसमें 6 तक का रह सकता है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ टुडे एंड टुमारो। ओके, चलिए कैनरा बैंक की स्ट्राइक 156 आपको बाय करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स रखने के लिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने में। तब तक के लिए नमस्कार।